एमएसपी कानून गारंटी सहित कई मांगों को लेकर दिल्ली आ रहे किसानों के मार्च का आज दूसरा दिन है। किसान अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों ने कहा कि वह अपना हक लेकर ही लौटेंगे और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर वह डटे हुए हैं। किसानों के विरोध को देखते हुए दिल्ली के सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। दिल्ली की सीमाओं के बंद किए जाने से कालिंदी कुंज, नोएडा में भारी जाम देखा जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसान संगठनों को ये समझना होगा कि जिस कानून की बात की जा रही है उस कानून के बारे में इस तरीके से कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है जिससे बाद में लोग आलोचना करें। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इसके सभी पक्षों का ध्यान रखें। सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि बातचीत का रास्ता खुला है। दिल्ली से जुड़ी सीमाओं पर किसान बॉर्डर पार करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं जिससे पुलिस से टकराव हो रहा है। इस बीच हरियाणा के कई जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क की इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस और सभी डोंगल सेवाएं 15 फरवरी तक बंद कर दी गई हैं। हरियाणा में टकराव के चलते करीब 30 सुरक्षाकर्मी और 60 किसान घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंदोलनकारी किसानों के दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस के मुताबिक सिंघू बॉर्डर यानी दिल्ली हरियाणा के आसपास डाइवर्जन है, इसलिए आम लोगों से कहा गया है कि वे एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए ही बाहर निकले। किसान संगठनों ने पंजाब में कल दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान भी किया है। दिल्ली में धारा 144 लागू किए जाने के बावजूद किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही है। इसे देखते हुए पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है और कंक्रीट कटीले तारों के बाड़े लगाए गए हैं। हरियाणा में शंभू बॉर्डर के अलावा कुंडली बॉर्डर, इधर दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के मांग पत्र में कहा गया है कि सरकार सभी फसलों की खरीद पर एमएसपी गारंटी अधिनियम बनाए। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के निर्देश पर सभी फसलों की कीमतें C2 प्लस 50% फॉर्मूले के अनुसार तय की जाए। गत्ते का FRP और SAP स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार दिया जाए, जिससे यह हल्दी सहित सभी मसालों की खरीद के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण बन जाए। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की बेटी मथुरा स्वामीनाथन ने एक कार्यक्रम में कहा कि प्रदर्शनकारी किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। वह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI में एक स्मारक व्याख्यान में बोल रही थी। डॉक्टर स्वामीनाथन को अभी हाल में भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। वे देश के सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने हरित क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई और देश को भुखमरी से बाहर निकाला। हरियाणा पुलिस ड्रोन के सहारे जानकारी जुटाने में लगी है। हरियाणा की तरफ से ड्रोन सीधा पंजाब आ रहा है जहां किसान बैठे हैं। किसान कितनी संख्या में हैं या कितनी दूर तक फैले हैं और उनके पास क्या क्या मौजूद है, इन सब की जानकारी ड्रोन से ली जा रही है। पुलिस ड्रोन की मदद से इलाके की मैपिंग कर उन सड़कों की पहचान भी कर रही है जहां से ट्रैक्टर दिल्ली में लाए जा सकते हैं। किसानों की मांगों में किसान मजदूरों को पेंशन दिए जाने के अलावा साल 2021-22 में जिस भी किसान पर मुकदमा हुआ था उसे रद्द किया जाना भी शामिल है। इसके साथ ही उनकी मांग है कि पूर्व आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई थी उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले। कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करना उनकी मांगों में शामिल है। पंजाब के शंभू बॉर्डर पर तनाव के बीच महिला किसानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है और दिल्ली जाने की जिद पर अड़ी हैं। शंभू बॉर्डर से पुलिस कल से किसानों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल कर रही है। किसान नेताओं की माने तो बड़ी संख्या में महिला किसानों के भी इस आंदोलन में शामिल होने की उम्मीद है।